शाइन, मेट, होल्ड, मालेबिलिटी, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अपने हेयर प्रोडक्ट्स में कंसीडर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, किस वजह से करने चाहिए, ये हम आगे बात करते हैं। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैट। करिए फिर शुरुआत। चलो पहले इन फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शाइन। शाइन कहने का क्या मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट अपने बालों पे लगाते हैं तो वो जब उसके ऊपर, आपके बालों के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो कितनी शाइन देगा और कितने लंबे समय तक यानी कि वो वेट रखेगा। नेक्स्ट हमारा मेट। ये शाइन का बिल्कुल उल्टा हो गया। जब आपने ऐसा प्रोडक्ट लगाया होगा जो मेट टाइप होगा, उस प्रोडक्ट लगाने के बाद जब आपके बालों पे लाइट पड़ेगी वो सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी कि बिल्कुल आपको एक नेचुरल लुक देगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा होल्ड। नाम से ही पता चलता है कि जब आपने ऐसा प्रोडक्ट लगाया होगा जिसकी होल्डिंग पावर हाई होगी, वो यानी कि आपने जब अपने बालों को स्टाइल किया है वो ज़्यादा देर तक होल्ड करेगा उस स्टाइल को। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा मालेबिलिटी। ये एक ऐसा फैक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लगा लिया लेकिन अगर उसमें मालेबिलिटी हाई है, यानी कि प्रोडक्ट लगाने के बाद भी आप अपने बालों को बिना धोए दोबारा एक नए स्टाइल में कर सकते हो। जिस प्रोडक्ट की मालेबिलिटी कम है उसमें क्या है कि आपने एक बार प्रोडक्ट लगा लिया, लेकिन अगर आपको बालों को दोबारा नए स्टाइल में करना है देन आपको बालों को धोना पड़ेगा, फिर आपको वो सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अब आपने फैक्टर्स समझ लिए, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन से फैक्टर्स कितने कितने हैं। अगर आप कोई भी अच्छे ब्रांड, अच्छा प्रोडक्ट बाय करोगे देन उनके ऊपर एक चीज़ लिखी होती है, वो ये लिखी होती है कि वो प्रोडक्ट किस बेस में बना है। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट बेस टाइप है हमारी पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट टाइप। इसमें क्या होता है कि शाइन भी ज़्यादा होती है और जो मेट हो वो तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जो इनका होल्ड होता है वो मीडियम होता है और मालेबिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट टाइप होता है हमारा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स। इनमें शाइन वेरी करती है क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। कम शाइन मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मेट वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स में भी नहीं होता। इनका होल्ड भी मीडियम होता है और मालेबिलिटी लो होती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स। जो वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें भी जो हमारी शाइन होती है वो वेरी करती है क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, और इनमें जो मेट होता है वो मीडियम होता है और जो होल्ड होता है वो मीडियम टू हाई होता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वेरिएंट लिया है, क्योंकि इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, कम होल्ड वाले भी आते हैं और एक्स्ट्रा होल्ड वाले भी आते हैं। लेकिन जो वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं इनकी मालेबिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड टाइप इज फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट, जिनमें शाइन मीडियम होती है, मेट नहीं होता, लेकिन इनका जो होल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और मालेबिलिटी भी हाई होती है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप अपना हेयर प्रोडक्ट बाय करेंगे आपको प्रोडक्ट के ऊपर उसका बेस देखना है। आपको बेस देख के सारा पता चल जाएगा कि आपको उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस आपकी चॉइस के साथ मैच करती हैं देन आप वो प्रोडक्ट ऑब्वियस है कि बाय कर सकते हो। ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनल चॉइस। लेकिन मेरा पर्सनल हेयर स्टाइल प्रोडक्ट कौन सा है वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आजकल ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो नए नए नाम लेके आ रहे हैं, जैसे कि प्यूटी, क्ले, मड एटसेट्रा। जो हमारे प्यूटी और मड होते हैं वो क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि उनमें वही क्वालिटी होंगी जो एक क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स में होती हैं। लेकिन जो हमारे क्रीम वगैरह होते हैं वो वाटर और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनमें वही क्वालिटी होंगी जो वाटर और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स में होती हैं। तो आपको नाम पे नहीं जाना, आपको उसके बेस पे जाना है। सारा कुछ आपको उसके प्रोडक्ट्स के बारे में चिट्ठा खुल जाएगा। अब मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करते हैं, वो है हमारा हेयर स्प्रे। इसका बिगेस्ट रीज़न ये है कि इसमें कोई शाइन नहीं होती, ये पता भी नहीं चलता कि आपने लगाया हुआ है, यानी कि इसमें मेट काफ़ी हाई होता है और ये बिल्कुल एक नेचुरल लुक देता है। लेकिन हेयर स्प्रेस में जो होल्ड होता है वो आपको आपकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से मिल जाता है कि आपको किस तरह का होल्ड चाहिए। लो वेरिएंट भी आते हैं और मीडियम वेरिएंट भी आते हैं और एक्स्ट्रा होल्ड वाले वेरिएंट भी आते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो एक्स्ट्रा होल्ड वाला नहीं करता, सिर्फ
होल्ड वाला करता हूँ। अगला एडवांटेज हेयर स्प्रेज का क्या है कि ये जब हम नहाते हैं तो ये बहुत जल्दी से उतर भी जाता है। और अगला एडवांटेज क्या है कि जो हेयर स्प्रेज होते हैं जो सिर्फ हमारे बालों के ऊपर ऊपर लगते हैं, यानी कि ये स्कैल्प तक नहीं पहुंचते, यानी कि आप इन्हें थोड़े लंबे टाइम के लिए ऑब्वियस है कि अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपके स्कैल्प के ऊपर नहीं पहुंच रहे, जिनसे जो हेयर प्रोडक्ट्स के कारण जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं स्कैल्प के ऊपर वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि डैंड्रफ, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आपकी स्कैल्प को ना ड्राई बना देते हैं, जिससे डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि जब अब आप अपना अगला हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट बाय करोगे आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करोगे और ये फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे आपके लिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंड, डोंट फॉरगेट टू बी कैंड। चलो।